नमस्कार, जय हिंद। 28 नवंबर 2019 की सुबह 3:10 पर शमशाबाद पुलिस स्टेशन में एक शिकायत मिली कि करीब 25 साल की एक महिला लापता है। शिकायत के अनुसार पीड़ित महिला 27 नवंबर 2019 को शाम करीब 5:50 पर शमशाबाद स्थित अपने घर से गचीबावली स्थित ओलिवा क्लिनिक के लिए निकली। पीड़िता ने अपनी बहन, जो कि शिकायत करता है, को रात 9:22 पर फोन करके बताया कि वह शमशाबाद टोल प्लाजा पर है और उसकी स्कूटी पंचर हो गई। उसने आगे बताया कि एक लॉरी और कुछ लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने कहा कि वे स्कूटी की मरम्मत करवा देंगे, जिससे वो डर गई। फिर लगभग 9:44 पर उसने पीड़िता को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था और वह घर वापस नहीं आ पाई। 8 नवंबर 2019 को सुबह 9 बजे शादनगर में एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें शिकायतकर्ता ने सुबह 5 बजे देखा कि वह अपनी बाइक पर दूध लेने के लिए अपने खेत जा रहा था। NH-44 के सड़क के एक पुल के पास, जो कि चट्टनपल्ली गांव की सीमा में आता है, वहां कुछ चल रहा था, जिसे उसने सर्दियों की आग समझ लिया। बाद में जब लगभग वह 7:30 बजे वापस लौट रहा था, तो उसने देखा कि लगभग 22 से 25 वर्ष की एक महिला का शव जल रहा था। उसने तुरंत शादनगर पुलिस को सूचित किया, जो कि शमशाबाद थाने में एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, इसलिए तुरंत पीड़िता के परिजनों को सूचित कर दिया गया था। परिजनों ने पहचान लिया कि शव पीड़िता का है। बाद में पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों को पकड़ा जाता है: आरिफ, शिवा, नवीन, चिंता कुंटा। इन्होंने बड़ी बेरहमी के साथ पूरी योजना के अनुसार पहले बारी बारी से पीड़िता का बलात्कार किया, फिर उसके बाद उसका मुंह और नाक को दबाकर उसकी हत्या कर दी। बाद में एक कंबल में लपेटकर उसको जला दिया। हालांकि बाद में उनने जब देखा तो वह जीवित थी, इसलिए वो वहीं पे खड़े रहे जब तक वो मर नहीं गए। चारों अपराधियों का हैदराबाद पुलिस के द्वारा एनकाउंटर कर दिया जाता है, परंतु इस निर्दयी घटना पर हैदराबाद के होम मिनिस्टर का कहना है कि गलती पूरी की पूरी महिला की थी, कि उसने अगर अपनी बहन को कॉल करने के बजाय पुलिस को जानकारी दी होती तो शायद घटना को रोका जा सकता था और उसकी जान बच सकती। अब हम समझते हैं कि बलात्कार एक्चुअल में होता क्या है या रेप क्या होता है। बलात्कार की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 में की गई है। इसके कुछ मुख्य प्रावधान हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से: जब संभोग किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध हो, जब संभोग बलपूर्वक किया जाए, जब महिला की बिना सहमति के हो या फिर सहमति नशे में दी गई हो, या किसी ऐसी महिला के द्वारा सहमति दी गई हो जो सहमति देने में असमर्थ हो, या फिर 18 वर्ष से कम की महिला के द्वारा दी गई सहमति हो, या फिर जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ जोर जबरदस्ती करे या उसको डर में रखकर उसके साथ संभोग करता है, तो इसको भी बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है। फिर चाहे अगर वह व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से करता हो या फिर सामूहिक रूप से, इसको बलात्कार की श्रेणी में रखा गया। तो आइए अब हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। NCRB की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 3233 बलात्कार के मामले रोज सामने आए हैं। यह आंकड़ा 2022 का है। एक सर्वे में पाया गया है कि भारत में बलात्कार की संख्या केवल रिपोर्ट किए गए मामलों की है, जबकि वास्तविकता में 85% यौन अपराध के मामले ये दर्ज ही नहीं किए जाते हैं। इसके बहुत से कारण जिनकी चर्चा मैं अभी आगे करूंगा। भारत विश्व में अपराध की दृष्टि से काफी पीछे है, परंतु आपको लगता है कि ये वास्तविक है? ये आंकड़ा इसलिए इतना अच्छा है क्योंकि अभी भारत में बहुत से मामले ऐसे हैं जो कि पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाते, जिनकी रिपोर्ट दर्ज हो ही नहीं पाती है। 2023 में बलात्कार की संख्या 2826 रही है। आंकड़ों की माने तो भारत में 86 केस प्रतिदिन दर्ज किए जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि बलात्कार को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं और इन उपायों का किस प्रकार से उपचार कर सकते हैं। सबसे पहला है शिक्षा में प्रसार किया जाए। यौन शिक्षा को प्रभावी रूप से प्राथमिक शिक्षा में जोड़ा जाए, जिससे हर एक व्यक्ति को, हर एक नौजवान को इन विषयों की जानकारी हो सके। सुनसान स्थानों पर स्ट्रीट लाइट और कैमरा सेटअप किया जाए, जिससे ऐसे क्षेत्रों की निगरानी रखी जा सके जहां पर अत्यधिक अपराध होते हैं या ऐसे अपराध होने की गुंजाइश होती है। एक ऐसी टीम का गठन किया जो केवल ऐसे क्षेत्र जहां अपराध होने की संभावना बनी रहती है वहां का दौरा करती रहती है। एडल्ट मूवीज पर आयु की सीमा को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे आयु से पहले इन मूवीज को प्राप्त कर लेते हैं उनकी मानसिक स्थिति पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मनोरंजन के साधनों में बढ़ोतरी की जाए। महिलाओं को बचपन से ही आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे वे आगे चलकर खुद की रक्षा कर सकें। स्कूली शिक्षा में बच्चों को गुड टच और बैड टच जैसे सामान्य विषयों के बारे में बताना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोड का प्रयोग किया जाना चाहिए जब भी कोई ऐसा मामला आता है। अपराधी को कठोरतम दंड से दंडित किया जाना चाहिए, जिससे वह आगे चलकर ऐसा किसी भी प्रकार का कोई अपराध ना कर सके। अभिभावकों के द्वारा बच्चों की गतिविधियों में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर किसी महिला को ऐसा प्रतीत होता है या उसे ऐसा लगता है कि उसको खतरा है या उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई अपराध हो सकता है, उसको
शीघ्र और शीघ्र बिना देरी किए अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर महिला हेल्पलाइन पे कॉल करनी चाहिए। भारत सरकार के द्वारा एक नई मुहिम चलाई गई जिसको 112 कहा जाता है। इसमें महिला जब भी कहीं जाती है तो वो इसमें अपनी जानकारी दे सकती है। अगर महिलाओं को कभी भी कुछ खतरा होगा तो इसको पुलिस सीधे ट्रैक कर लेगी। तो आइए अब हम समझते हैं कि महिलाओं के जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। डिप्रेशन, सदमा लग जाना, अनचाहे रोगों का हो जाना, यौन रोग हो जाना जैसे HIV और एड्स हो जाते हैं। कई केसों में देखा गया है कि महिलाओं ने आत्महत्या कर ली है। महिलाएं जीवन भर के लिए सदमे में चली जाती हैं और भी विशेष मामले हैं जहाँ पर महिलाओं ने अपनी जान ली। परंतु हमारा समाज इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है? वो कुछ तर्क देता है जो कि कुछ इस प्रकार से। एक लड़की को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़के तो होते ही खराब हैं, लड़कियों को ही सुरक्षा रहनी चाहिए। लड़की ज्यादा सुंदर थी इसलिए लड़के की नजर फिसल गई। लड़की ने लड़कों से दोस्ती की ही क्यों? लड़कों से दोस्ती करती ना ऐसा कोई अपराध होता। लड़की को घर से नहीं निकलना चाहिए था, घर से बाहर निकली थी ना, मना किया था, इसलिए अपराध हो गया। लड़की ने शराब पी थी इसलिए वो चरित्रहीन है, इसलिए उसके साथ ऐसा होना तो जरूरी था। छोटे कपड़े पहने थे, अपराध क्यों नहीं होगा? सब कुछ इस प्रकार के तर्क हमारे समाज में दिए जाते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि इस प्रकार के केस हमारी सरकार तक या पुलिस प्रशासन तक पहुंच क्यों नहीं पाते। इनका मुख्य कारण है कि परिवार व समाज का लड़कियों के ऊपर हमेशा दबाव बना रहता है। लंबे समय तक चलने वाला मुकदमा, कचहरी के चक्कर, बार बार महिला को प्रताड़ित किया जाना, इन सब चीजों को देखकर महिलाएं इन सभी मामलों में रिपोर्ट दर्ज करने में कतराती हैं। एक बलात्कार से पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 में दंड का प्रावधान किया गया, जिसमें आजीवन कारावास की सजा, मृत्युदंड, जुर्माना व कठोर कारावास से भी अपराधी को दंडित किया गया है। इस प्रकार के जघन्य अपराध हमारे पूरे समाज, सरकार और पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। इस प्रकार की घटनाएं हर रोज बढ़ रही है। कहीं कोई डॉक्टर, कहीं 3 साल की बच्ची, कहीं कोई नर्स, तो कहीं निर्भया, तो कहीं प्रियंका रेड्डी जैसी महिलाओं के साथ इस प्रकार के अपराध पारित किए जाते हैं। NCRB की रिपोर्ट में पाया गया है कि बलात्कार की आयु 20 से 45 वर्ष के बीच में सर्वाधिक पाई जाती है। हमें वे पीड़ितों को समाज में स्थापित करना चाहिए और उनको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, जिससे वे समाज में सर उठाकर जी सकें तथा समाज व राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें और पुनः सम्मान से अपना जीवन यापन कर सकें। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जहाँ पर हमारी उपस्थिति हो वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हों। धन्यवाद।